मऊ से, जहां जिलाधिकारी ने कहा समस्त महिला ट्रांसजेंडर सहित जनपद के समस्त मतदाता अवश्य करें मतदान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत स्वीप कार्यक्रम के तहत आज तेजाब पीड़ित महिलाओं, बच्चियों एवं किन्नर समूह के लोगों द्वारा कम्युनिटी हॉल नगर पालिका परिषद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया गया था। पूरे कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ से आए 4 तेजाब पीड़ित महिलाओं एवं बच्चियों ने अपने उद्बोधन में मतदान प्रक्रिया में अवश्य प्रतिभाग करने की अपील की। उन्होंने अपने ऊपर हुए तेजाब हमले से संबंधित घटनाओं को साझा करते हुए समाज से एसिड पीड़ित महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने की भी अपील की। साथ ही इन घटनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव एवं आगे बढ़ने की संघर्षपूर्ण कहानी से भी लोगों को अवगत कराया। तेजाब पीड़िता सानिया ने कहा कि मन की शक्ति बड़ी है, हम अपने को किसी से कम नहीं मानते, आप भी अपने को किसी से कम न माने, अपना वोट अवश्य करें। देखें मऊ से दीवानचंद की रिपोर्ट। मतदान में इंक्लूजन पर बहुत ज्यादा जोर है। दिव्यांग मतदातागण को भी यहाँ लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। आज अच्छा रहा कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने यहाँ पर वॉलंटियर किया और हम लोग के आग्रह पर यहाँ के लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए यहाँ तक आए। उन्होंने अपने कथानक के माध्यम से और अन्य संघर्षों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि मऊ की जनता उनकी बात सुनकर और विशेष रूप से दिव्यांग मतदाता और ट्रांसजेंडर मतदाता निश्चित रूप से मतदान के लिए आएंगे, निर्भीक होकर नैतिक मतदान। लगातार ये स्वीप के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मतदान के दिन आधे ही लोग बाहर आते हैं, आधे लोग मतदान करते हैं। इसीलिए पूरा प्रयास हम लोग का चल रहा है कि लोग आएं और मतदान करें। बिल्कुल। अब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं अपने उस फेज से, जो किसी ने भी हमारे साथ किया ठीक है। अब हम उन लोगों को लेकर के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसी को सोचते जाएंगे, उसी को करते जाएंगे, तो हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। और शायद आप हम लोगों का ये फेस भी नहीं देख पाते अगर हम वो सब उसी में रहते। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिसने भी किया वो उसकी मानसिकता थी, वो क्या सोचता था या क्या नहीं सोचता था। पर हम ये कहेंगे कि आपके ऊपर जो भी होता है, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए। और आजकल की लेडीज, तो आजकल की जो औरतें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आपके मन की जो शक्ति है ना, वो बहुत बड़ी है। और आज नारी शक्ति इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष में जो नारी शक्ति है उसे देवी के समान माना जाता है। तो आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए, और ये मत समझिए कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मगर आपका एक वोट भी सकता है, शायद वही आपका एक वोट हमारी सही चुनाव को लेकर के आए। बस इतना ही कहना चाहूंगी। और बहुत जो है हमारे साथ जो मतलब हो जाता है, और जिसने भी किया वो उसकी मानसिकता भी किया। और हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं उस चीजों को भूल के। थोड़ा मैं ट्रेवल करके आई तो थोड़ा मेरा दिमाग हो रहा है। तो जैसे मेरे साथ जो हुआ है, जिसने भी किया है, जो भी हो गया है, वो चीजों को हम लोग भूल जाना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हम इतना भी नहीं सुनना चाहते कि हम विक्टिम, जैसे यहाँ मैम सॉरी मैं कहना चाहूँगी, सॉरी। आप लोग जब विक्टिम्स बोलते हैं ना, तो जैसे अंदर से अजीब सा महसूस होता है। इतना आगे बढ़े हैं, इस परेशानियों से निकले हैं और किस तरह से आए हैं ये हम जानते हैं। और हिम्मत, जैसे भाई साहब ने कहा हिम्मत चाहिए महिलाओं की, तो वाकई अगर एक महिला अगर हिम्मत कर सकती है तो विक्टिम से फाइटर बन सकती है। और वो हिम्मत
सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहाँ मेरी सर्जरी हुई, मुझे ब्लड मिला और मैं आगे जब यहाँ पे शिरोज में आई, मुझे ये जगह मिली काम करने के लिए। तो ये कहाँ से मिली? सरकार की तरफ से। अगर हम वोट देते हैं, अच्छा आगे रिजल्ट आता है तो वो सुनवाई होती है तो बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं सोचे कि हमें वोट नहीं देना, नहीं, वोट दीजिए, ये आपका अधिकार है और आपको देना पड़ेगा। जैसे आप घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, लाते हैं, तो भी आप कहते हैं कि मेरा हक है, तो ये भी आपका अधिकार है, आप इसको देना चाहिए आपको। और घर में नहीं बैठना चाहिए। जैसे भैया ने कहा बच्चे को लेके औरतों को जाना चाहिए, वाकई में छोटे बच्चे हैं तो उनको लेके जाना चाहिए, बूढ़े माँ बाप हैं उनको भी लेके जाना चाहिए। एक वोट हमारी जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच। समाज उन्हें स्वीकार करने में जहां बहुत देर लगाया, लेकिन हमारे चुनाव अभियान में और हमारे जो चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से इन्हें भी पहचाना और इनका भी मान बढ़ाया और आज हमारे बीच में मतदाता जागरूकता अभियान इतना आगे बढ़े हैं, इस परेशानियों से निकले हैं और किस तरह से आए हैं ये हम जानते हैं। और हिम्मत, जैसे भाई साहब ने कहा हिम्मत के लिए महिलाओं की, तो वाकई अगर एक महिला अगर हिम्मत कर सकती है तो विक्टिम से फाइटर बन सकती है। और वो हिम्मत में कहाँ से आती है? सरकार का भी बहुत सपोर्ट मिला। सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहाँ मेरी सर्जरी हुई, मुझे ब्लड मिला, यहाँ पे शिरोज में आई, मुझे ये जगह मिली काम करने के लिए। तो ये कहाँ से मिली? सरकार की तरफ से। अगर हम वोट देते हैं, अच्छा आगे रिजल्ट आता है तो वो सुनवाई होती है तो बहुत अच्छा रहता है। ये नहीं सोचे कि हमें वोट नहीं देना, नहीं, वोट दीजिए, ये आपका अधिकार है। इस कार्यक्रम को अपने कैमरों में कैद करते हुए तीर कमानों से न तलवार निकालो जब तो मुरादी अखबार। हमारे टॉली चैनल प्रिंट में मैं श्री देवेंद्र कुमार को बुलाना चाहूंगी। सर कृपया आए और सर का स्वागत करें। सोनिया खान मैम का स्वागत चंदा शाहनी पीओ मैम के द्वारा। एसिड विक्टिम खुशबू मैम, एसिड सर्वाइवर मैम रेशमा। हमें भी जागना चाहिए, क्योंकि मेहंदी रोली चंदन का हार नहीं होता। मेहंदी रोली चंदन का हार नहीं होता, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता। रह जाते घर आंगन सब सुने, जिस घर में